इंद्रपुर नामक एक गांव में नौजवान केशव अपने माता पिता लाखन और इंदु के साथ रहा करता था। वो अपने पिता के साथ मजदूरी करता। सालों से मजदूरी कर करके लाखन ने अपनी बड़ी जमीन बना ली थी और साथ ही उसके नाम पर गांव में 2 बड़े बड़े घर भी होते हैं। केशव अपने पिता की तरह ही खूब मेहनती था और ईमानदार भी था, लेकिन उस गांव में भानु नामक एक जमींदार होता है जो गरीबों की जायदाद हड़प हड़प कर अमीर बन चुका था। लगता है अब इस लाखन की जायदाद को हड़पना पड़ेगा। लंबे समय से देखते आ रहा हूँ ये मजदूरी कर करके कितना धनवान बनते जा रहा है। एक दिन भानु लाखन को अपने पास बुलाता है और उसे शरबत में कुछ मिलाकर पिलाता है। उस शरबत को पीने के बाद लाखन का सर भारी भारी सा हो जाता है, मानो वो सम्मोहित हो चुका हो। लाखन काका, आप तो मेरे पिता समान हो, है ना? हाँ भानु बेटा, बोलो क्या बात है? तो जो मैं कहूँगा आप वैसा ही करना, ठीक है? चलिए जल्दी से इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। लेकिन बेटा ये कौन से कागज है? अबे यार, कहीं कोई जोखिम बोखिम वाला काम तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं लाखन काका, आप दस्तखत कीजिए ना, इससे आपको लॉटरी भी लग सकती है। हाँ, ये क्या बेटा? फिर तो जरूर दस्तखत करनी चाहिए। ये लो बेटा, हो गए दस्तखत। अगले दिन भानु लाखन के जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वो लाखन केशव और इंदुमती को उनके ही घर से बाहर निकाल देता है। ये तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ भानु। अरे जाओ जाओ लाखन काका, आपकी अकल क्या खास चरने गई थी दस्तखत करते वक्त? अब आपने दस्तखत कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोई कानून कायदा। बेचारे लाखन को अपने बेटे केशव और बीवी इंदुमती के साथ दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहां जाकर टेंशन के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद केशव अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहने लगता है और वो इस गांव में भी मजदूरी का काम करने लगता है। आ गया बेटा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर तेरा खाना लगा देती हूँ मैं। आज मैंने खट्टी मीठी दाल बनाई है जो तेरे पापा को भी बहुत पसंद थी। माँ, संभालिए अपने आप को। केशव और इंदुमती दोनों जैसे तैसे जीवन गुजार रहे होते हैं। कुछ महीने बाद केशव चांदनी नामक एक लड़की से शादी कर लेता है। चांदनी एक गरीब घराने से होती है। वो केशव से बहुत प्यार करती है और इंदुमती को अपनी माँ की तरह संभालती है। एक दिन, केशव, माँ जी, पापा जी भी मजदूरी करते थे? हाँ चांदनी, पापा और मैं इंद्रपुर में साथ में मजदूरी करते थे। तो फिर आप लोग इंदरपुर छोड़कर इस गांव में क्यों आ गए? केशव चांदनी को सब कुछ बता देता है, कैसे भानु ने धोखे से लाखन की जायदाद हड़प ली। ये सब सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है और वो केशव और इंदुमती से कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए केशव, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये चालाक चांदनी अब उस भानु को अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन वो कैसे चांदनी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चांदनी कुछ दिनों के कपड़े बांधकर इंद्रापुर रहने जाती है और वहाँ पर वो हर तरफ ये खबर फैला देती है कि सुनो 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 गांव वालों, कान खोल कर सुन लो। इस गांव में जो भी व्यक्ति मुझसे शादी करेगा मैं उसे खजाना दूंगी। जी हाँ, मेरे पास ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु वो व्यक्ति खुद भी धनवान होना चाहिए। एक गरीब आदमी धन के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता है जितना कि एक धनवान आदमी। इसीलिए एक धनवान आदमी जो मुझसे शादी करेगा उसे ही मैं दूंगी वो खजाना। गांव वाले चांदनी की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सभी उसकी ये घोषणा को सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं। काश मैं धनवान होता, फिर तो मैं इस औरत से पहले शादी करता। चांदनी अब उस गांव में ही रहने लगती है और धीरे धीरे चांदनी की डिमांड की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और जब भानु को चांदनी के बारे में पता चलता है, तब
अरे हाँ भानु भाई साहब, यह खबर एकदम ताजी है। उस औरत का नाम चांदनी है, चांदनी। उससे जो भी धनवान व्यक्ति शादी करेगा वो उससे खजाना देगी। नए नक्श से भी बहुत सुंदर है वो। वाह वाह वाह, खजाना! और उसके खजाने को पाकर माला माल हो जाऊंगा। हाँ भानु भाई साहब, अब जल्दी से उस चांदनी के पास जाओ। यहाँ पर चांदनी का प्लान काम करने लगा था। वह दूसरे गांव में केशव और इंदु चांदनी के लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। हे भगवान, केशव बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं बहू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नहीं माँ, जितना मैं चांदनी को जानता हूँ मुझे पता है वो बहुत बहादुर है। वो हमें हमारी खोई हुई जायदाद लौटाकर ही रहेगी, देख लेना आप। आशा करती हूँ कि वैसा ही हो केशव बेटा। भानु चांदनी के पास जाता है। जी नमस्ते, मेरा नाम भानु है। तो आखिर मछली जाल में फंस ही गई। मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव का धनवान आदमी हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है भानु जी, ये देखिए, ये संदूक जिसमें से तेज चमकने वाली सुनहरी रोशनी आ रही है, इसमें है वो बेशकीमती खजाना। भानु उस संदूक में से निकल रही सुनहरी रोशनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, इस खजाने को देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसे जल्दी से मुझे दे दो ना। लेकिन इस खजाने को पाने के पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। आपको मुझे अपनी जायदाद का 50% हिस्सा मेरे नाम करना होगा, वो भी कानूनी तौर पर। क्या? जी हाँ, क्योंकि ये खजाना आपकी 50% जायदाद से 100 गुना ज्यादा कीमती और मूल्यवान है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या करूं? अगर मैंने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दी तो ये मुझे 100 गुना ज्यादा मोल वाला खजाना देगी। नहीं, मैं अपनी जायदाद इसके नाम पर जरूर करूंगा। अगर इसने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान जी, ये मना नहीं करना चाहिए। ठीक है चांदनी जी, मैं आपको अपनी जायदाद का 50% हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम शादी करेंगे और आप ये खजाना मुझे दे दोगे। ठीक है भानु जी, ये हुई ना बात। भानु अगले दिन कानूनी तौर पर चांदनी को अपनी जायदाद का 50% हिस्सा दे देता है। ये रहे वो कानूनी जायदाद के कागजात। अब मेरी जायदाद का आधा हिस्सा आपके नाम हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये लीजिए, अब ये खजाना आपका हुआ और साथ ही मैं भी आपकी हुई। वाह वाह, लाइए। लेकिन जैसे ही भानु उस संदूक को खोलकर देखता है तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस संदूक में नकली खजाना होता है। ये क्या? इस संदूक में तो नकली खजाना है। हाँ, ये सब एक नाटक था, तुझ दरिंदे से मेरे स्वर्गवासी ससुर जी की जायदाद वापस लेने के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स इंदुमती और केशव भी आ जाते हैं। वाह मेरी चतुर पत्नी, क्या चतुराई से तुमने पापा की सारी जायदाद को वापस ले लिया। क्या केशव? अब तुम्हारे खेल खत्म हो चुके हैं भानु। भानु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह चतुर पत्नी चांदनी चतुराई से अपने मकसद को पूरा करके अपने ससुर की जायदाद को वापस ले लेती है और साथ ही भानु जैसे लालची और बुरे आदमी को सजा भी दिलवा देती है।